ओम शांति। मुरली शब्दकोश में खिलाड़ी अर्थात खेलने वाला व्यक्ति। माया के 5 खिलाड़ी है और प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी है। इन 10 खिलाड़ियों को ब्राह्मण बच्चे ही समझते हैं। खावंती अर्थात खा गई। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी ज्ञान योग से छुड़ा देती है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती कथन थी, फिर भी अहो मम माया अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती। खूटता माना कम होना, समाप्त होना। विनाशी धन खर्च करने से खूटता है, अविनाशी धन खर्च करने से पदम पदम गुना बढ़ता है। खुदाई खिदमतगार अर्थात ईश्वरीय सेवा में मददगार, संदेशवाहक या मैसेंजर। खुदाई खिदमतगार को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप का स्नेह याद प्यार मिलता है। पूर्व माना पशुओं के पैर का निचला भाग जो बीच से फटा होता है। लौकिक ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखते थे। पशुओं के पैर का जो नीचा भाग होता है जो बीच से फटा होता है अर्थात ये गैप होता है, तो उसे खुर कहते हैं। तो इसी में एक उसका सेंटेंस है, लौकिक ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखते थे, मतलब छोटी सी चोटी रखते थे। खाना आबाद माना तरक्की या खुशी। माया ने आकर खाना खराब कर दिया है, बाबा अब आकर खाना आबाद करते हैं। खुखरी अर्थात नेपाली कटारी या छुरी। खिवैया अर्थात नाविक। खिवैया एक शिव बाबा जो विषय सागर से परे ले जाकर भारत में सत्युगी दुनिया की स्थापना करते हैं। खुदा प्रस्त अर्थात खुदा की राजधानी। खुली छुट्टी मीन्स पूरी अनुमति, स्वतंत्रता। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, खुली छुट्टी है। खून के आंसू बहाना माना कष्ट से बहुत दुखी होना। खेड़ूत अर्थात खेत में काम करने वाला किसान। खेलपाल मीन्स गोपियों ग्वालों के साथ श्री कृष्ण का क्रीड़ा करना। गंगा जमुना तो सत्युग में भी होती है, कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेलपाल करते थे। खोखलापन माना निरअर्थ, सारहीन या महत्वहीन। खोटे धंधे मीन्स झूठे धंधे। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब है खोटे धंधे। खोरस अर्थात इज्जत, अच्छी पालना। मधुबन में आते हो तो विशेष खोरस रहती है, अच्छी पालना करते हैं यज्ञ में हमारी, इसलिए मधुबन का तो महत्व ही अपना है। खुश खैराफत अर्थात कुशल समाचार। बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे बाबा को अपनी खुश खैराफत भी नहीं भेजते, अर्थात वह मधुबन से जाते फिर भूल जाते हैं कि बाबा को लेटर लिखे, उनको बाबा को हम हमारा हालचाल सुनाए, इसके लिए बाबा खुश खैराफत कहते हैं। खून की नदियां मीन्स खून खराबा होना। पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे कि खून की नदियां बहेंगी। गौ का कोस अर्थात गौ हत्या। भारतवासी गौ का कोस करने को सबसे बड़ी हिंसा मानते हैं, परंतु शिव बाबा काम कटारी चलाने को सबसे बड़ी हिंसा कहते हैं। गौमुख कपड़ा माना गौमुखी थैली। माला फेरते हैं ना भक्त लोग, तो एक ऐसी गौमुखी थैली में अपना हाथ डालते हैं, कहते हैं कि गुप्त रूप में हम माला फेरे, किसी को दिखाई न दे। एक्चुअल में वो यादगार संगम का ही है। फिर बाबा हमें अभी कहते हैं कि गुप्त रूप में हम पुरुषार्थ करें, हमें किसी को बताने की, शोर शराबा करने की आदि जरूरत नहीं है। इसलिए गौमुख कपड़ा माना गौमुखी थैली एक कपड़े की थैली जैसी होती है। इसका प्रयोग माला जपने में किया जाता है। माला का जाप करते समय जप करता माला को इस थैले में रखता है और माला को गुप्त रीति से जाप करता है। अच्छा, इसी को ही कल कंटिन्यू करेंगे रात्रि क्लास 8:45 बजे।
कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।